बॉडी एज बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिएगा आज इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हम लोगों ने बहुत बार पैरामीटर सुना है, फैट परसेंटेज की, विसरल फैट की सुना है, बॉडी फैट, एक्सटर्नल फैट सुना है, मसल की सुना है। आज हम बात करेंगे बॉडी एज। बॉडी एज दो तरह की एज होती है। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, एक होती है बायोलॉजिकल एज। किसी को यहां पता होगा क्रोनोलॉजिकल एज किसे कहते हैं? नहीं पता। क्रोनोलॉजिकल एज उसे बोलते हैं जब हम पैदा हुए हैं से लेकर के हमारी जो एज है, जो गवर्नमेंट मानती है, नगर निगम मानता है, उसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ, आपने फॉर्म भरा होगा, कहीं पर लिखा होगा मेल फीमेल फिर एज लिखा होगा, है ना? तो उसमें वहां कहीं लिखा नहीं है क्रोनोलॉजिकल एज, लेकिन क्या है, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है। दूसरा हमारी है बायोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो हमेशा इंक्रीज होती है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन बायोलॉजिकल जो एज है वो उस पर हमारा कंट्रोल है। वेलनेस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो खास बात है, ये बायोलॉजिकल एज पर कंट्रोल करती है। बायोलॉजिकल जो एज है वो हमारी बॉडी की एज से कंसीडर करती है, ऑर्गन्स की एज से कंसीडर करती है। हमारी किसी इंसान की एज, अगर जो एज उसकी है एक्चुअल में और उससे ज्यादा वो दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो समय से पहले बूढ़ा हो रहा है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो कंट्रोल हमारा नहीं है क्रोनोलॉजिकल एज पर, कैसे हम अपने बायोलॉजिकल एज पे जो हमको कंट्रोल है उसको कैसे हम अपनी एज को डिक्रीज कर सकते हैं। एज ज्यादा हो लेकिन हम लगे यंग, और सबकी चाहत है कि कम, हम एज अगर ज्यादा बढ़ती जाए, मतलब हमारी जो है एज पर कंट्रोल नहीं है, हम एज ज्यादा न दिखे चेहरे से, हाँ, और एकदम तंदुरुस्त दिखे और हमारी एज से कोई समझ नहीं पाए। तो ये एवेल्यूएट करता है आपकी बायोलॉजिकल एज। देखिए एज पर, क्रोनोलॉजिकल एज पर कंट्रोल किसने किया है पता है आपको? कुछ सेलिब्रिटी भी कंट्रोल किया। आपने देखा होगा अनिल कपूर को, उनके साथ के से सब बूढ़े हो गए। मालिनी को देखिए, जयप्रकाश उसको देखिए, रेखा को देखिए, आप आपको शिल्पा शेट्टी को देख लीजिए आप, उसको तो उसकी कितनी एज हो रही है, लेकिन माधुरी दीक्षित देख लीजिए, वो सब एकदम, वो है आपकी एज को उन्होंने कंट्रोल किया है आपको। ठीक है, उनकी एज, क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो इंक्रीज लगातार बढ़ रही है। अगले साल हमारी बाई द वे 38 साल थी, तो इस साल 39 की हो जाएगी, फिर 40 हो जाए, ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन बायोलॉजिकल जो एज है वो आपका जो पैरामीटर्स है नगर निगम वाली, उस पैरामीटर से, जैसे किसी की क्रोनोलॉजिकल एज बाई द वे उसका 50 साल है, तो 50 साल एज है, तो उससे अगर बायोलॉजिकल एज, मेटाबॉलिक एज बोलते हैं, अगर 55 बता रही है, वो दुनिया का सबसे बड़ा राजा है। 50 बता रही है तो भी एक्सेलेंट है, गुड है। लेकिन अगर 60 साल की एज है और उम्र बता रही 55 बायोलॉजिकल 60, तो ये खतरे की घंटी है। लोग वेट पर फोकस कर रहे हैं, फैट फोकस कर रहे हैं, ठीक है, फोकस करना अच्छी बात है। ये आपका परमानेंट नहीं है। परमानेंट आपकी बायोलॉजिकल एज आपकी यंग होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है आपका रूटीन और खान पान तरीके, किस लेवल पे आपने अपने आप को अच्छा किया। आपने सुना होगा कि अरे इनकी एज तो 50 साल थी, कल कैसे ये टाइम भूल गए, सुना था? एक्चुअल में उनकी एज बायोलॉजिकल 80 साल थी। उनकी बॉडी की एज, हार्ट, लीवर, किडनी उतने साल
जी चुका था। उस स्ट्रेस की वजह से, अनकंट्रोल खान पान की वजह से, जंक फूड की वजह से, लाइफस्टाइल पुअर, स्लीप की क्वालिटी पुअर की वजह से, हाँ, और गुस्सा पर कंट्रोल ना कर उसकी वजह से, प्रोटीन का इंटेक अपने एडिक्यूट अमाउंट से कम देना उसकी वजह से। तो ज्यादा फोकस वेट और फैट से ज्यादा अगर फोकस किसी को करना हो अपने लाइफ को अच्छा रखने के लिए, बेहतर करें तो अपने बायोलॉजिकल एज में रखना होगा। बायोलॉजिकल एज पूरी बॉडी को जो है सेहत है, समझ लीजिए। अब कैसे खराब होती है ये तो कम पता हो गया कि क्रोनोलॉजिकल जो एज हमारे पर कंट्रोल नहीं है, वो हर साल बढ़ रही है, लोग उसका बर्थडे मना रहे हैं और दुख मनाना चाहिए। एक समय हम कम हो गए दुनिया, कोई बात नहीं, वो जो है लोग जो पहले करते हैं उसी पे कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, उससे बात नहीं, बात चर्चा नहीं। हमें बात ये करना है कि बायोलॉजिकल जो एज है उस पर हमारा कंट्रोल कैसे रहे, ये हमारे हाथ में है। जो आप प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम नेचर से खिलवाड़ नहीं कर सकते, हम कुदरत से, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है, अपनी बॉडी की एज को हम अपने लेबल पर, रिपोर्ट में लिखा भी है, आप देखिए रिपोर्ट में लिखा हुआ है, बॉडी एज एज पर योर करंट एज, ये नॉर्मल बताया, लिखा है मैंने, बड़ा बड़ा लिखा है। थोड़ा सा वो रिपोर्ट दीजिए, पूजा वेलनेस सिमुलेशन रिपोर्ट लाइए, ये देखिए लिखा, थोड़ा रहने दीजिए, यहाँ लिखा, साफ साफ लिखा हुआ है, नॉर्मल बॉडी एज एज पर योर करंट एज, नॉर्मल, ये मैंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। ये कंट्रोल कैसे होगा, ये कंट्रोल कैसे नहीं होगा, जिसने अपने शरीर का डेली 40 मिनट्स 30 मिनट्स का अपना वर्कआउट नहीं किया, जंक फूड पर ध्यान दिया, अपने बॉडी के पैरामीटर वेट के हिसाब से प्रोटीन कम दिया। किसी का 1 किलो, किसी का 60 किलो वजन है, 60 ग्राम प्रोटीन उसका मतलब पासिंग मार्क है, इससे कम दिया समय से बूढ़ा होगा, पहले बूढ़ा होगा, स्किन लूज होगी। अगर हमें चाहिए स्किन हमारी टाइट हो और हमारी स्किन हमारी सफल हो और स्किन में ग्लो आए, नूरानी चेहरा है ना, और एनर्जेटिक है, चेहरे से फेस ही ना लगे कि हम जो है हमारी इतनी एज हो गई हो, तो हमें गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। नंबर 1, स्ट्रेस को पी आना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें स्लीप क्वालिटी को चेक करना होगा। स्लीप क्वालिटी 6 to 7 आवर्स, 11 बजे सो जाना है हर हाल पर, अपना स्क्रीनिंग आपका दूर हो जाए, आपसे दूर रह जाए, और हमें अर्ली मॉर्निंग उठ जाए, ठीक है। इसके अलावा हमें पानी, वाटर इंटेक देखना है। इसके अलावा हमें आपके थाली में 75% फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल का होना चाहिए। वेजिटेबल कोशिश करें कि ज्यादा ऑयल ना हो, आधा पका हो, ठीक है। इसके अलावा हमें 90 दिन का गोल बनाए, अपनी बॉडी एज नापे, चेक करें, रिपोर्ट सब चेक करें। ये समझ लीजिए कि वो बॉडी एज आपका ये तय करता है कि आपका जिंदगी कितनी है, तय करता है। देखिए मौत जिंदगी ऊपर वाले हाथ में, लेकिन हमारे हाथ में है। उसको 80 साल की अगर एज में हमारी 90 साल 100 साल में डेथ अगर होनी है, तो 90 साल को हम आखिरी साल तक सेहतमंद रहें, बेड पे न जाए, लोग परेशान ना हो पाए। आपकी फैमिली अगर देख लेंगे कि ये आदमी परेशान कर रहा है, तो आप कोने बिस्तर लगा देंगे, कोई साथ देने वाली ना, तो मोहताज न बने पाए, ये मिशन हमारा है। इसके लिए अभी से हम समझ जाए, अपनी एज को देखें, और अगर 5, 10, 15 साल ज्यादा है आपकी, क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है, तो 90 दिन का गोल बना ले। जितना ज्यादा चीनी जाएगा उतनी जल्दी बुढ़ापा आएगा। 90 दिन तक एक भी चीनी ना लें, शुगर सामान न लें। अगर 5 किलो 5 साल ज्यादा है, 1 महीना तो कम से कम न लें। 10 साल ज्यादा है, 2 महीने न लें। 15 साल ज्यादा है, 90 दिन दें। 90 दिन के अंदर गोल बना करके अपनी बॉडी एज को हेल्दी कर लेंगे। और इसके लिए चीनी का मतलब, उसका चीनी का अगर क्रेविंग होती है तो उसका सब्स्टिट्यूट लीजिए। सब्स्टिट्यूट क्या है आपका? जैगरी है आपका, फ्रूट से आपका,
और जितना कम हो सके ऑयल लीजिए। प्रोटीन कुछ भी हो जाए, प्रोटीन अगर वजन के हिसाब से हमें जितना देना होता देंगे। अगर शेक रात में किसी वक्त नहीं पी पाए तो हमें कम से कम प्रोटीन तो ले लें, या शेक हमें खाना भी खाना है, शादी में जाना है, मगर अपना रात का शेक पी लें। 2 टाइम शेक के बिना काम चलने लगा, जल्दी बुरा नहीं होना हो तो। और वर्कआउट मतलब हमको क्या करना है, हमें शॉर्ट टर्म गोल पे नहीं जाना है। वेट लॉस के लिए शॉर्ट टर्म गोल है ये, जिस वजह के लिए कर रहे थे, गोल के लिए कर रहे थे, वो हो गया, फिर विड्रॉ ना। हमें लॉन्ग टर्म गोल क्या है हमारा? फिटनेस, और हमेशा के लिए हम यंग और फिट रहेंगे। ये छोटी सी बात थी लेकिन बहुत बड़ी बात थी ये। तालियां सर। और उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और सब लोग अपनी, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपनी रिपोर्ट आज या कल में चेक करें, और अपनी रिपोर्ट बायोलॉजिकल एज चेक करें, ये BA चेक करें। जैसे ये हुसैन सर की एज है 61 साल और इनका बायोलॉजिकल एज बता रहा है 72 बता रहा है। ये है डेंजरस। जितनी जल्दी जो है प्रोटीन बढ़ाएंगे, वर्कआउट बढ़ाएंगे, प्रोटीन सही करेंगे, उतनी जल्दी इनकी बायोलॉजिकल एज करेक्ट होने वाली है। बायोलॉजिकल मतलब बाकी में 74 साल के हैं, ये सही बता रही है। इनका विस्तार फैट जैसे ही हावी हुआ अंदर, बायोलॉजिकल एज में खतरा आ जाता है, ऑर्गन की एज बढ़ जाती है ना। तो ये है। और कोशिश करें कि आप अपने परिवार की भी बायोलॉजिकल एज चेक करें। वेट चेक ना करिए, इंपॉर्टेंट नहीं ना। फैट चेक ना करिए, इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए मैम क्या आ जाइए, आपकी एज 17 साल है, लेकिन बायोलॉजिकल एज 79 बता रही है, 79 साल की है। एक्चुअल में सच्चाई यही है। ये बायोलॉजिकल एज, खुशी बात है कि किसी लैब, किसी हॉस्पिटल में नहीं होता है, सिर्फ वेलनेस सेंटर पे होता है बायोलॉजिकल एज। अपने फैमिली का जरूर कराइए आप। नहीं हम कोई खतरनाक जो है, मतलब कि वो चीज ना होने पाएगी, मतलब कि अरे ये क्या हो गया, मतलब क्या। तो बायोलॉजिकल एज को करने के लिए अपने फैमिली का यहाँ बुलाइए, उनका BA चेक कराइए। नहीं आ सकते हैं तो एक वक्त पे हमको वहां बुलाइए, मशीन लेके आएंगे, अपने परिवार का पूरा चेक करवाइए। सिर्फ बायोलॉजिकल जानिए कि इनकी एज 30 साल है तो BH कितनी बता रही है, उस पर काम करने का तरीका बता देंगे हम। उसको सही करने फोकस करना, वेट से ज्यादा, फैट से ज्यादा बायोलॉजिकल एज वजह से फोकस कर लिया, वेट भी नॉर्मल होगा, फैट भी नॉर्मल होगा। तालियां। हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू वेरी मच।